Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazreen. You are watching Tamil Irshad Multimedia and I'm your host Sahil Nazir Fani. Today we are present here at SM College of Engineering and Technology. As you know that March 8th is being celebrated Women's International Day. So in this connection we are present here and here Women's International Day will be celebrated. As you know that Women's International Day is being organized globally. So finally today we are here at SM College. We are joining with Insha Qazi, the director of the SM College. Let's know her views about this Women's International Day. Thank you so much. What's your message and are you organizing Women's International Day every year? जी हम हर साल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो द रीज़न बिहाइंड सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेंस डे, क्योंकि इतने सालों से पेट्रियार्की के बाद वुमेन आगे आ रही है और हमें इन हर चेंज मेकर को, हर वुमेन एंटरप्रेन्योर को एक सपोर्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक हाउस मेकर जो है वो किसी चेंज मेकर से कम है, मगर एक वर्किंग वुमेन को हम जो सेलिब्रेट करते हैं उसकी ये वजह है कि बाकी लड़कियां भी इससे और एनकरेज होती है. मैडम अगर हम बात करें nowadays की, where you feel the hindrances, rather we say the obstacles in the way of women? जी चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है एक वुमेन की लाइफ में. अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, अगर घर संभालती है तो उसको अपना वर्क प्लेस भी संभालना पड़ता है. तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो एक आम लड़की ऑफिस जा रही है, काम कर रही है, घर आती है, घर भी देखती है, सब देखती है, उसका मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रेस से वो लड़की डील करती है, हर दिन कितना स्ट्रेस से वो डील करती है. और हम अक्सर बोलते हैं कि वुमेन को एम्पावर करो. वुमेन को एम्पावर करने की क्यों ज़रूरत है? एम्पावर करो वुमेन को, बिकॉज हमें लगता है कि वुमेन एक सेकंड क्लास सिटीज़न है जिसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है. वुमेन हैव टू एम्पावर देमसेल्व्स. अगर हम प्रिविलेज्ड है, हमें अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को एम्पावर करना है, तब जाके हमारा प्रिविलेज कहीं काम आएगा. जी मैडम अगर हम आपके बारे में बात करें, डू यू एवर फील सर्टेन obstacles or hindrances in your life while achieving this such a great status? Hindrances are everywhere. I think as a woman, the hindrances come like if you're a married woman, if you have children. So the whole when you're managing everything, जब आपको यहाँ से आप काम करें, यहाँ से आप बच्चे मैनेज करें, तो the whole mental health आपकी हो, कोई हो, हर चीज़ें जो अब जो privileged women हैं उनकी hindrances कम होती है जब आप कंपेयर करें उनको नॉन प्रिविलेज्ड. ऐसी भी औरतें हैं जो पूरा घर भी संभालती है, काम भी देखती है, सुबह से लेकर रात तक काम करती है. अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उनका नया बच्चा होता है, तो आदमी जब बोलता है जी मुझे बच्चे का केयर टेक करना पड़ता है, तो लोग बोलते हैं जी देखिए कितना अच्छा मर्द है. अब यही चीज़ एक औरत कहे तो लगता है ये तो औरत का काम ही है. अच्छा मैडम अगर हम आपके कॉलेज को रिलेटेड को लेकर बात करें, आपके कॉलेज में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, क्या उनने आज तक नेशनल या इंटरनेशनल किसी गेम्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया? जी हमारे कॉलेज में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए हैं, चाहे वो रग्बी को लेकर है, चाहे वो फुटबॉल है. हमारे कितने फुटबॉल रग्बी कोचेज़ हमारे कॉलेज से है. स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि देयर आर वुमेन जो अभी ब्यूरोक्रेसी में है, जो बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो बड़ी ऑथर्स है. तो हर एक मैदान में दे हैव अचीव्ड वेरी वेल हमारी कॉलेज. फाइनली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी योर फाइनल मैसेज to the rest of the females on this Women's Day? I think to the rest of the female my message would be don't try to be small. खुद को हमेशा छोटा मत समझो या छोटा मत दिखाओ. अगर आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो बी प्राउड ऑफ इट एंड मतलब मेक ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करो कि कोई आपको कल को नीचा ना दिखाए. आप अपनी कॉन्फिडेंस इतनी ज़्यादा रखो, आप अपना स्किल इतना रखो कि आप और तरक्की करें और लोग आपसे और इंस्पायर. यहाँ हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वुमेन्स इंटरनेशनल डे. जी अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? मेरा नाम सना है. आप कौन सा यहाँ? और मैं यहाँ पे BBA कर रही हूँ सेकंड सेमेस्टर में. सो आज 8 मार्च को वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है. सो आपकी क्या मैसेज है, आपके क्या व्यूज़ है इस बारे में?
वुमेंस इंटरनेशनल डे ना सिर्फ कश्मीर में या इंडिया में मनाया जाता है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दैट इज़ वाई द नेम इंटरनेशनल। और मेरी ये मैसेज है दैट ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि औरतों को बढ़ाया जाए और मर्दों को घटाया जाए, ये एक इक्वालिटी मतलब साबित करने के लिए दिया गया है कि अगर किसी जगह पे एक औरत को उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो कि उसे देने चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो ये उसलिए है कि हम ये अवेयर करवाना चाहते हैं औरतों को भी और लोगों को भी कि उनके राइट्स क्या है और वो अपने राइट्स के लिए किस तरीके से फाइट कर सकते हैं। आपको लगता है इस दौर में अभी भी कुछ हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वुमेन्स को लेकर? ऑब्वियसली वुमेन को लेकर बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स अभी भी हमारी सोसाइटी में है। जैसे कि अगर कोई जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं, वो फॉर एग्जांपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दोनों बच्चों को स्कूल डालना, दे प्रेफर कि वो लड़के को स्कूल डालें एंड लड़की को वो स्कूल नहीं करते, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये गलत है। हो सकता है कि लड़की बेटर कर जाए, क्या पता, और मोस्टली ऐसा होता भी है कि लड़की बेटर। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी, आप स्टडी को छोड़ के आप किन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो? आपकी शो क्या है? एक्चुअली एसएसएम जो कॉलेज है, इसका यही एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी हम वुमेंस डे मना रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे नेशनल मदर टंग डे बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने अपनी मातृभाषा की इम्पोर्टेंस को बताया था। तो यहाँ पे इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती है, जैसे डिबेट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बहुत कुछ होता रहता है। सो आई थिंक ये एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है और उसके लिए, उसकी बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है। आपकी सबसे फेवरेट गेम कौन है? मेरी फेवरेट गेम वॉलीबॉल है, क्योंकि मैंने वॉलीबॉल खेला भी है, सो दैट इज़ वाई। आपके सब्जेक्ट को रिलेटेड बात करें, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है आपके? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस वक्त के लिए आई विल से HRM, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है मैनेजमेंट में, HR करने का। MBA में HR में करना चाहती हूँ, उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ। फ्यूचर में आपकी एम क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? मैं क्या बनना चाहती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई MBA in HR, that is one thing I want to do, and plus I want to give my banking exams so that I mean to say that have you not selected your target, rather aim? What's your final goal of I life? want to do CA. That's what I mean to say. I want to do CA in my life, chartered accountant. Finally, at the end of the day, what will be your message to the rest of the girls on this Women's Day? I would like to say that you do not need to suppress yourself. You do not need to, be a part of the oppression, domestic violence, or whatever sort of violence is going on with you. And it is also a message कि आप खुद तो आगे बढ़े और दूसरी लड़की या औरत को भी मदद करें कि वो भी आगे बढ़ सके, एक दूसरे की टांग खींच के उनको वापस ना उतारे। Thank you so much. SSM College of Engineering and Technology पैरासपुरा तिवर में भी वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया गया, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, फैकल्टी मेंबर्स ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ जब हमने बात की डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज इंशा काजी से, उसने अपने मैसेज में यही कहा कि फीमेल स्टूडेंट्स को चाहे कि वो हर एक फील्ड में हिस्सा ले सकते हैं। फीमेल्स आज के इस दौर में किसी से कम नहीं है। बाद में हमने एक स्टूडेंट से भी बात की है, उसने भी अपने मैसेज में यही कहा कि फीमेल्स को चाहे कि वो हर फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकती है। नाजरीन, आप देखते रहे तामिल इरशाद मल्टीमीडिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।